पप्पू यादव जी ने इस बात का प्रमाण 4 जून को दे दिया कि लाख लोग उसको रोकना चाहें, पप्पू यादव की सेवादारी नहीं हारने वाली है। हम लोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारा एक भी लीडर एनडीए के साथ नहीं खड़ा है। हर चुनाव के बाद कुछ चीजें लिखी जाती हैं, एक इतिहास लिखा जाता है। 2024 का चुनाव पप्पू यादव जी के नाम से लिखा जाएगा। तो जब लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो लाख आंधी तूफान आ जाए, लाख लोग कैंपेन कर ले, लाख 20, 25, 30, 50 मंत्री उतर जाएं, चुनाव तो सेवादार ही जीतेगा। चुनाव के दौरान की कुछ बातें आपको याद दिलाएंगे, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा साफ शब्दों में कहना कि आप एनडीए को वोट दीजिए या तो इंडिया को दीजिए, मतलब, और नीतीश कुमार गलियों गलियों में घूमना, प्रधानमंत्री का कई कार्यक्रम होना, नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल डेरा जमा करके पूर्णिया में बैठ जाना, इन सब चीज़ों को नकारते हुए वहाँ की जनता ने आपको, आपके जो नेता है पप्पू यादव को जिताने का काम किया। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है? देखिए, ये मैं कह रहा हूँ आपको कि एक 2024 का जो चुनाव होगा, हर चुनाव के बाद कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, एक इतिहास लिखा जाता है। 2024 का चुनाव पप्पू यादव जी के नाम से लिखा जाएगा। उन्होंने हमारे जैसे युवाओं के लिए एक नया रास्ता राजनीति में खोला है कि आप लोगों की सेवा कीजिए, आप लोगों के मुद्दों को उठाइए, आप सेवादारी कीजिए। राजनीति का क्या अर्थ है? पप्पू यादव पहले से भी कहते हैं कि सेवादारी करो, लोगों की सेवा करो। राजनीति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बड़े बड़े गाड़ियों में घूमें, भ्रष्टाचार करें, करप्शन करें और फूस की मड़ई से जो है बड़ा सा घर बना लें। आपके नेता चुनाव जीतने के बाद अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। प्रियंका गांधी से उन्हें हाल ही में मुलाकात की है, लेकिन एक तरफ वही बिहार में जो कांग्रेस के जो सहयोगी हैं आरजेडी के खिलाफ लगातार काफ़ी हमलावर तेवर हैं, कड़े रुख, कड़े शब्दों का लगातार आरजेडी के प्रति नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अपनी बातों को बोल रहे हैं। ऐसे समय में आपको लगता है कि आप लोगों की मंशा, इसमें आप लोग कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हमारी मंशा केवल लोगों की सेवा करना है। हमारी मंशा है कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सदन में कैसे उठे। हमारी इस बात पे बहस नहीं है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी हमारे खिलाफ खड़ी है और रोड पे कौन सा इंसान हमारे खिलाफ खड़ा है। नहीं अभिजीत जी, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने आपको बीच रास्ते में ला करके छोड़ दिया। कांग्रेस वाले ने आपके नेता के पक्ष में एक शब्द भी राजद के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए थे, क्यों उस वक्त जवान नहीं खुली? आप ये कैसे कह सकते हो? क्या कांग्रेस ने जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े तो हमारे खिलाफ कोई चिट्ठी निकाली? फिर नहीं निकाली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई शीर्ष नेतृत्व पूर्णिया में चुनाव कैंपेन करने आया? नहीं आया। तो ये भी एक तरह का समर्थन ही है। राहुल, प्रियंका गांधी जी अच्छे से जानते थे कि अगर कोई एक सीट 40 सीट में सबसे पहले अगर कोई जीतेगा तो वो पप्पू यादव जीतेगा। गठबंधन की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। वही चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की जीत नहीं है, ये कांग्रेस का झंडा लेकर के घूमते थे, कांग्रेस के नाम पे ये चुनाव जीत गए हैं। अगर माननीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश जी हैं, अगर उन्हें लगता है कि कांग्रेस के केवल झंडा से पप्पू यादव जीत गए हैं तो महाराजगंज क्यों हार गए थे आप? पप्पू यादव सेवादारी के बल पे जीता है। पप्पू यादव को जिताने के लिए न जाति की बैसाखी चाहिए, न धर्म का लाठी चाहिए, न किसी पार्टी का सिंबल चाहिए। पप्पू यादव जनता का उम्मीदवार था और पप्पू यादव को जनता ने सर आंखों पे जिताया है। आपके नेता का अगली रणनीति क्या है? क्या कांग्रेस में एक बार पुनः उनकी एक एंट्री होगी या निर्दलीय रह करके लोगों की सेवा करते रहेंगे? देखिए, आप लोग एक बात जान लीजिए कि पप्पू यादव जी ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दिया है, ठीक? और पप्पू यादव जी पूर्णिया के साथ साथ बिहार की सेवा जिस प्रकार से वो करते थे वो करेंगे। उनके जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ लगे हुए हैं। हमारी पार्टी डिसॉल्व होने के बाद हमारी पार्टी से अभी तक किसी दूसरी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव के पीछे जिन लोगों ने अपना पूरा समय बर्बाद किया, कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे, पप्पू यादव तो एक सांसद बन गए, जो उनके लिए काम करने वाले थे अपने जीवन को त्याग कर दिया, अपने बिजनेस को छोड़ दिया, क्योंकि जन अधिकार पार्टी में रहते तो उनको टिकट मिलता। अब उनका क्या होगा? क्या जब वो कांग्रेस में नहीं जाते हैं उनका क्या होगा आगे? सर, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी अभी हमें, कांग्रेस के यहाँ हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। कांग्रेस में हमारी बातें चल रही हैं
माननीय प्रियंका गांधी जी से हमारे नेता मिले, खड़गे साहब से मिले, समर्थन पत्र दिया है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और वैचारिक पार्टी है, पुरानी पार्टी है। वो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि उसमें एक दिन में निर्णय होगा। उसकी कई स्तर पे, लेवलों पे बैठक होती है। वो बैठकें होंगी, निर्णय आएगा। हम लोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारा एक भी लीडर एनडीए के साथ नहीं खड़ा है। हम लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम लोग अब 2025 की अपनी तैयारी, सेवादारी को हर जगह पर जिताने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहनत करेंगे। आपके रास्ते में तो आरजेडी बिल्कुल टकरा रही है, तो ऐसे सूरज में लगता है कि मेरी बात समझिए, आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, हमारे रास्ते में तो भारतीय जनता पार्टी भी है। आपके नेता की पहली लड़ाई तो आरजेडी से है, तेजस्वी यादव से लड़ाई आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, वैचारिक बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। वो भी चाहते हैं कि जो अभी व्यापारियों की जो सत्ता में बने हुए जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दो लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व जो है, उनको हम हटाएं। हम भी वही चाहते हैं।